बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि भारतीय तेजास तैयारा जो पहले दुबई एयर शो के अंदर लीक करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब नाज़रीन भारतीय तेजास तैयारा दुनिया में नहीं रहा। जी हाँ नाज़रीन, दुबई एयर शो के दौरान ही भारतीय तैयारा तबाह हुआ है। इसकी अहम तरीन और तशवीशनाक वजूहात सामने आ रही हैं पायलट के हवाले से और दीगर मामला क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। भारत की मोदी सरकार पर इस वक्त पूरे भारत के अंदर जो है वो शदीद तनकीद की जा रही है, कोहराम मचा हुआ है गोदी मीडिया के ऊपर। वहां पे क्या कहा जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक के बाद एक नोटैम जो है वो जारी कर दिया है। पहले मिसाइल टेस्ट के हवाले से नोटम जारी किया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान नेवी ने नया एक नोटम जारी किया है। इसका मकसद क्या है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत पहले ही काफी ज्यादा परेशान था और खास तौर पे जब पाकिस्तान के दिफाई सौदे हुए, जब पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जो है वो ज़हीर अहमद बाबर वो दुबई पहुंचे और वहां पे अहम ममालिक के साथ उनकी मुलाकातें हुई। लेकिन नाज़रीन, भारत ने कहा जी कि हमारे तो तेजास तैयारे को नया गाहक मिल गया है और हमें जो है वो इस वक्त आर्मीनिया हमसे 8 से 10 तैयारे जो है वो खरीद रहे $3 बिलियन के, और भी दिफाई असला और गोला बारूद उसमें शामिल है। लेकिन नाज़रीन, ये खबर फैलाने यानी फैलाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान की जो खबर है उसको जरा थोड़ा सा किया जाए कि नहीं हम भी हैं। लेकिन नाज़रीन, हुआ क्या कि भारतीय तेजास तैयारा दुबई शो के दौरान जो है वो तबाह हो गया है और क्रैश हुआ है। उसकी वीडियो जारी की गई है जिसमें देखा जा सकता है कि वो तेजास तैयारा जब होता है कि जंगी तैयारे जब अपना एक डेमो पेश करते हैं कि वो क्या क्या कुछ कर सकते हैं, अपने करतब दिखाते हैं, तो ये नाज़रीन तेजास तैयारा जो है वो जैसे ही फिजा में बुलंद हुआ तो उसके थोड़ी ही देर बाद बुलंदी पे जाने के बाद यकदम नीचे आया और आकर बिल्कुल नीचे गिरा और तबाह हो गया। आग लग गई जिसके बारे में अभी तक नहीं बताया जा रहा है कि पायलट की क्या पोजीशन है, क्या पायलट इजेक्ट करने में कामयाब हुआ था। बज़ाहिर उस वीडियो के अंदर नहीं देखा गया कि पायलट जो है वो उसमें सेफ हुआ हो। लेकिन नाज़रीन, ये एक बड़ा धचका भारत को लगा है। एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि दुबई एयर शो के दौरान भारत का तेजास तैयारा जो है वो तबाह हो चुका है। नाज़रीन, तेजास तैयारे के हवाले से आपको बताया कि पहले वीडियो सामने आई थी जिसमें इन्होंने कहा जी कि ये तो कंडेंसर वाटर था जो कि नीचे गिर रहा था। भारतीय मीडिया की जानिब से और भारतीय ऑफिशियल्स की जानिब से ये कहा गया कि ये इसका तेल लीक नहीं हो रहा था, लेकिन लगता है कि ये जो इसका इंजन का तेल लीक होना है, ऑयल लीक होना, ये एक सीरियस मैटर जो है वो बना। और उसके बाद फिजा के दौरान इस प्रवास के दौरान जो है वो उसे बड़ा झटका लगा और ये टेक्निकल फॉल्ट आके तेजास तैयारा जो है वो तबाह हो चुका है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत का ये जो तेजास तैयारा है पिछले 40 साल से मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल नहीं हो सका, यानी इस हवाले से कि ये दुनिया के किसी भी मुल्क को बेचने में अभी तक नाकाम रहे हैं। उसकी वजह एक तो इस तैयारे के अंदर 8 हार्ड पॉइंट्स जरूर हैं, लेकिन 3 या 4 हार्ड पॉइंट्स जो हैं उनको वो यूज कर सकता है क्योंकि ये बड़ा जो हथियार है वो उठा नहीं सकता, ये ज्यादा वजन के साथ फ्लाई नहीं कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर जदीद किस्म का रडार सिस्टम मौजूद नहीं है। ऐसा रडार अभी मतलब पाकिस्तान के जो थंडर तैयारे हैं यहाँ पे और अभी तक तो नाज़रीन कजिल्मा ड्रोन्स तक जो हैं तुर्की के, वो ऐसा रडार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भारत के तेजास तैयारे के अंदर ना तो जदीद तरीन एवियोनिक्स है, तो इसी वजह से ये तैयारा नाकाम तरीन तैयारा तस्वुर किया जाता है। और अभी तक 40 साल यानी कि 40 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक जो है ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पे नहीं हो पाया है। और खुद जो भारतीय एयरफोर्स है वो भी इसे एक जो है मुकाबले एतमाद तैयारा नहीं समझते और ना ही किसी रियल कॉम्बैट के अंदर पाकिस्तान के साथ इनके 2 मार्कों में उसमें किसी में भी इन्होंने तेजास को इस्तेमाल नहीं किया। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उन्हें खुद भी इस पर एतमाद नहीं है। इस वक्त भारत के अंदर सोशल मीडिया पे पहले ये तनकीद की जा रही थी कि इस तरह का तैयारा इंटरनेशनल एयर शो के अंदर क्यों भेजा गया कि जिसका तेल लीक हो रहा है, लेकिन अब वही तैयारा जो है वो हादसे का शिकार हुआ है। तो भारतीय सोशल मीडिया के ऊपर कोहराम मचा हुआ है। भारतीय गोदी मीडिया मुंह छुपाता फिर रहा है क्योंकि इस वक्त कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये मिराज तैयारे जो है
मिराज 2000 ये फ्लाइंग कोफैन थे। बिल्कुल इसी तरह से अब तेजाज जो है वो फ्लाइंग कोफैन बन चुके हैं और इनको मुकम्मल तौर पे ग्राउंड करने के हवाले से कहा जा रहा है कि इनको ग्राउंड किया जाए। नाज़रीन याद रहे कि इससे पहले Su-30 जंगी तैयारे जो हैं इनका एक पूरा स्क्वाडन जो है वो उसको ग्राउंड कर दिया गया था। उसमें टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो भारत और इसके रशिया की जो है वो जॉइंट प्रोडक्शन है। तो इसमें नाज़रीन अब तेजाज ने भी पूरी दुनिया में भारत की नाक कटवा दी है और बहरहाल ये अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आ चुका है और भारत मुंह छुपाता फिर रहा है कि जो वो पूरी दुनिया के अंदर अपना त्यारा दिखाने के लिए भेजा था उसने और वो क्रैश हुआ है। तो फिर दुनिया में कौन इस त्यारे की जानिब बढ़ेगा जब आलमी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये त्यारा न सिर्फ नाकाम हुआ है बल्कि तबाह हुआ है। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की बल्ले बल्ले तो हो ही रही थी। हमने आपको बताया कि पाकिस्तान को बड़े बड़े जो है वो ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं और मजीद ममालिक जिन्होंने पहले ये पाकिस्तान के F-17 थंडर त्यारे हासिल किए हैं वो ब्लॉक 3 मजीद हासिल करने के हवाले से जो है वो पाकिस्तान के साथ राबिते कर रहे हैं। नाइजीरिया नाज़रीन आपको पता है कि पाकिस्तान के तेजाज ये पाकिस्तान के जो थंडर तैयारे हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी आज ही उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन भी कंडक्ट किया है इसी थंडर के साथ। तो इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ने आपको याद है कि 21 और 22 जो नवंबर है उसमें एक नोटम जारी किया है। नोटम का मतलब नाज़रीन उन एरियाज के अंदर इन्होंने फिजाई मूवमेंट बिल्कुल बंद की है और वार्निंग जारी की है कि कोई भी उस एरिया के अंदर ना जाए क्योंकि पाकिस्तान एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है और ये वेपन टेस्ट जो है वो किस किस्म का होगा। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है वो टेस्ट हो सकता है। जो पहले टेस्ट किया गया था उसका बाकायदा तौर पे टेस्ट करके अब पाकिस्तान उसका ऐलान भी कर सकता है कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन पाकिस्तान ने 22 से लेकर 26 नवंबर तक नया नोटम जारी किया है। उमाड़ा से लेकर जो नवीरा का एरिया है वहां पे जो पाकिस्तान ने नोटम जारी किया है इसका मकसद नाज़रीन पाकिस्तान नेवी जो है वो नए जो हथियार शामिल किए हैं उनके जरिए पाकिस्तान जो है वो जंगी एक्सरसाइजेस करने जा रहा है। तो भारत को चारों जानिब से पाकिस्तान ने न सिर्फ घेर रखा है बल्कि दुश्मन को मैसेज भी दिया जा रहा है कि जिस जिस किस्म का हथियार पाकिस्तान इस वक्त इस्तेमाल में लाएगा उनको मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल ऑलरेडी वो हैं लेकिन उनके अमली मैदान अमल के अंदर उनके टेस्ट और उनकी जो फायरिंग जो है वो की जा रही है ताकि उन हथियारों को सही तौर पे दुरुस्त उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको दोबारा से टेस्ट किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है नाज़रीन पाकिस्तान की। भारत पे इस वक्त यूं कह लीजिए कि सकूते मर्ग तारी है। जो ये कह रहे थे कि हमारे जंगी तैयारे तो ये हैं तो वो हैं, अब जो है वो नाज़रीन किसी को कुछ कहने के काबिल भी नहीं रहे। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, उसके बाद पाकिस्तान के हाथों ये इबरतनाक शिकस्त, ये तमाम तर चीजें खुद भारतीय तज्जियानिकार ये कह रहे हैं कि जो जो फॉल्ट हमारे अंदर थे, जो हमारे साइबर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर कमजोरियां थी वो हमें बालाकोट स्ट्राइक के बाद जो बालाकोट हमला इन्होंने करने की कोशिश की थी उसके बाद इन्हें दूर करनी चाहिए थी लेकिन वो दूर ना हो सकी। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े भरपूर तरीके से न सिर्फ तब भी अपनी कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल किया, उसके बाद जो है अब फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर और आज जो है जो कुछ भारत के साथ वहां पे दुबई एयर शो में हो गया है, इसके बाद मेरे ख्याल में भारत मेक इन इंडिया के किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। खुद इन्होंने नाज़रीन जो अभी धारो हेलीकॉप्टर इनके क्रैश लैंडिंग उसने की थी तो उसमें भी आपको पता है कि इन्होंने उसका पूरे का पूरा 350 हेलीकॉप्टर जो है वो उनको ग्राउंड कर दिया था, लेकिन अभी फिर इन्होंने उनको हेलीकॉप्टर्स की कमी की वजह से दोबारा निकाला है, लेकिन दोबारा हादसा पेश आया। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो है वो ना जंग की पोजीशन में है, लेकिन गिदड़ भबकियां इनकी सुन लें। आए रोज कोई जो है चूंकि मुतासिर है ये अपनी जो बॉलीवुड फिल्में हैं उनसे, तो ये कभी आर्मी चीफ आके बढ़के मारता है, कभी इनका जो है वो एयर चीफ बढ़के मारता है, कभी मोदी बढ़के मारता है, लेकिन और कभी इनका वजीर दिफा बढ़के मार रहा होता है, लेकिन करने के काबिल कुछ नहीं है। जो कुछ इन्होंने करना है ये आलमी प्लेटफॉर्म पे इन्होंने किया है, ये इसकी हकीकत है। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वालिस।